बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था विजयगढ़। इस राज्य का राजा महाराज विक्रम सिंह बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजा का हितैषी था। उनके 2 पुत्र थे, अजय और विजय। दोनों राजकुमार अपनी योग्यता में अद्वितीय थे, लेकिन उनके स्वभाव और सोच में बहुत अंतर था। राजकुमारों की शिक्षा और परवरिश राजा विक्रम सिंह ने अपने दोनों पुत्रों को श्रेष्ठ शिक्षा देने के लिए विद्वानों और योद्धाओं को नियुक्त किया। अजय बड़ा राजकुमार, बुद्धिमान और धैर्यवान था। उसे ज्ञान और न्याय प्रिय था। वह अक्सर अपने गुरुजनों से विभिन्न विषयों पर चर्चा करता और राज्य की प्रजा की समस्याओं को समझने की कोशिश करता। दूसरी ओर छोटा राजकुमार विजय अत्यंत उत्साही और साहसी था, परंतु वह जल्दबाजी में निर्णय लेने का आदी था। उसे युद्ध और शस्त्रों का बहुत शौक था। राजा की परीक्षा समय बीतता गया और राजा वृद्ध होने लगा। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह देखे कि उसके पुत्रों में से कौन राज्य संभालने के योग्य है। एक दिन उसने दोनों पुत्रों को बुलाया और उन्हें एक एक थैली सोने की दी। उसने कहा, इस धन का उपयोग करके तुम दोनों को कुछ ऐसा करना है जो पूरे राज्य के लिए हितकारी हो। जो बेहतर कार्य करेगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। अजय और विजय की यात्रा। राजकुमार विजय को लगा कि वह इस सोने का उपयोग सेना बढ़ाने और नए हथियार खरीदने में करेगा ताकि राज्य की शक्ति बढ़े। वह तत्काल अपने मित्रों और योद्धाओं के साथ एक बड़ी सेना तैयार करने में जुट गया। उसने राज्य के कोष से और धन लिया और नए शस्त्रागार बनवाने में लगा दिया। दूसरी ओर राजकुमार अजय ने सोचा कि राज्य की सबसे बड़ी जरूरत क्या है। उसने देखा कि किसानों को सिंचाई के लिए पानी की समस्या थी और गरीब लोगों को भोजन की। उसने अपनी सोने की थैली का उपयोग एक बड़ा जलाशय बनवाने और अनाज के भंडार बनाने में किया। उसने गरीबों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई। राजा का निर्णय। कुछ महीनों बाद राजा ने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनके कार्यों की समीक्षा की। उसने देखा कि विजय के द्वारा बनाई गई सेना तो शक्तिशाली थी, लेकिन राज्य की प्रजा दुखी थी। दूसरी ओर अजय के कार्यों से राज्य समृद्ध और खुशहाल हो गया था। राजा विक्रम सिंह ने अपने निर्णय की घोषणा की। राजा का कर्तव्य केवल युद्ध करना नहीं होता, बल्कि अपनी प्रजा की भलाई के लिए भी होता है। अजय ने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से राज्य को मजबूत बनाया है, इसलिए वही विजयगढ़ का अगला राजा होगा। विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने भाई से क्षमा मांगी। अजय ने उसे गले लगा लिया और कहा, भैया, राज्य की सेवा के लिए हम दोनों मिलकर कार्य करेंगे। युद्ध तभी करना चाहिए जब आवश्यक हो, लेकिन सबसे पहले प्रजा की भलाई होनी चाहिए। कहानी की सीख है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति और वीरता आवश्यक है, लेकिन एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी बुद्धि और न्यायप्रियता से प्रजा की भलाई करता है।